हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आके कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हमने कल पढ़ा था देवनागरी लिपि का विकास, उसमें पढ़ा था कि ब्राह्मी लिपि से ही हमारा विकास होते होते लिपियों में देवनागरी तक कहाँ कैसे पहुँचा। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक ही आज हमारा रहेगा भाषा परिवार। भाषा परिवार किसे कहते हैं, भारत में कितने भाषा परिवार होते हैं और इसमें कौन कौन सी भाषाएँ आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कंटिन्यू ही आगे की क्लास। हेडिंग डालना, भाषा परिवार। हेडिंग क्या डालोगे आप, भाषा परिवार। कहते किसे हैं, कुछ भाषाओं में समानता देखने को मिलती है। देखने को मिलती है उन सभी भाषाओं को भाषा परिवार में रखते हैं। क्या कहा, कुछ भाषाओं में समानता देखने को मिलती है, उन सभी भाषाओं को भाषा परिवार में रखते हैं। जैसे कि घर में सदस्य होते हैं उनसे ही मिलकर हमारा परिवार कहा जाता है, ऐसी ही भाषाओं से मिलकर जिनमें समानता पाई जाती है उन सभी भाषाओं को हम भाषा परिवार में रखते हैं। क्लियर। भारत और यूरोप की भाषा से ही भारोपीय भाषा परिवार बना है। भारत में पांच, ऐसे लिख लेना, 5 भाषा परिवार पांच भाषा परिवार होते हैं।
पहला होता है हमारा इंडो आर्यन भाषा परिवार। दूसरा होता है हमारा द्रविड़ भाषा परिवार। नेक्स्ट होता है हमारा तीसरा चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चौथा होता है हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। कौन कौन से होते हैं? इंडो आर्यन भाषा परिवार पहला, दूसरा होता है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा होता है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, चौथा होता है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, पांचवा होता है हमारा अंडमानी भाषा परिवार। हमारे भारत में ही 5 भाषा परिवार होते हैं। पहला होता है इंडो आर्यन भाषा परिवार, दूसरा होता है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा होता है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, चौथा होता है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, पांचवा होता है अंडमानी भाषा परिवार। ये होते हैं हमारे भाषा परिवार। अब देखते हैं एक एक करके इनको कि इनमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं जिनमें ये 5 भाषा परिवार में रखी गई। हेडिंग डालेंगे पहला इंडो आर्यन इंडो आर्यन भाषा परिवार। इसकी बात करें तो इसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। भाषा परिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। और भारोपीय भाषा परिवार किन भाषाओं से बना था भारोपीय शब्द?
भारत और यूरोप की भाषा से ही कौन सा बना, भारोपीय भाषा परिवार बना। क्लियर। अब ये इसकी बात करें, इसमें जो भाषाएं आती हैं कितनी परसेंट बोली जाती हैं, ये भाषाएं हमारी 73%, मतलब सबसे ज़्यादा जो भाषाएं बोली जाती हैं, सबसे ज़्यादा जो भाषाएं इस परिवार में रखी गई हैं, सबसे ज़्यादा इसमें 73% रखी गई हैं इंडो आर्यन भाषा परिवार, जिसे हम भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। 73% भाषा इसमें रखी गई, 73% बोली जाती हैं। बोली जाती हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ही जो भाषाएं आती हैं इसमें आती हैं। भाषाएं की बात करें, किसमें भाषाएं कौन कौन सी आती हैं? संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, कश्मीरी, सिंधी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, नेपाली, गुजराती, असमिया, मराठी, कोंकणी, जर्मनी, अंग्रेजी आदि। कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, असमिया, मराठी, कोंकणी, जर्मनी, अंग्रेजी आदि। ये सब भाषाएं जो हमारी रखी गई हैं इंडो आर्यन भाषा परिवार में रखी गई, जिसे भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं। नेक्स्ट हम भाषा परिवार की बात करें, अगला आता है हमारा द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा था? द्रविड़ भाषा परिवार। इसकी भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। इसकी भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं और ये भाषाएं %, कितनी? 25% बोली जाती हैं। कितनी? 25% बोली जाती हैं।
द्रविड़ भाषा परिवार की बात करें तो इसकी भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। दक्षिण भारत का मतलब है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब जो आते हैं हमारे दक्षिण भारत के राज्य आते हैं, उन राज्यों में ये बोली जाती हैं। जैसे ये भाषाएं 25% बोली जाती हैं। कितनी? 25% बोली जाती हैं। अब इनकी हम भाषाएं की बात करें कि इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। इसमें जो भाषाएं आती हैं द्रविड़ में, भाषाएं की बात करें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गोड़ी, कुड़क, या कह सकते हैं उराव आदि। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गोड़ी, कुड़ुक, उराव आदि, ये जो भाषाएं आती हैं हमारी द्रविड़ भाषा परिवार में रखी गई हैं। नेक्स्ट की बात करें हम, अगला जो हमारा परिवार आता है भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। कौन सा? चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इसकी बात करें तो इसमें जो भाषाएं आती हैं 0.7% बोली जाती हैं। कितनी? 0.7% बोली जाती है। इसमें हम भाषाएं की बात करें कि इसमें भाषाएं कौन सी आती हैं। इसमें हमारी भाषाएं आती हैं ब्रोडो, दिमासा, तीवा, कचारी, कोक बोरोक, कचारी, कोक बोरोक, गारो, कांच, रूगा, रावा, मोरान, कारवी, लेप्चा, आदि। कौन सी आती हैं? चीनी तिब्बती भाषा परिवार में 0.7% ये भाषाएं बोली जाती हैं। कौन कौन सी रखी गई हैं इसमें?
ब्रोडो दिमासा तीवा कचारी कोक बोरो गारो कांच रूगा राभा मोरान कार्वी लेप्चा आदि ये भाषाएं जो हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार में ये रखी गई हैं। अगले भाषा परिवार की हम बात करें, अगला ही आता है हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। इसकी ही हम बात करें, इसे हम ऑस्ट्रिक भाषा परिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार को हम इसे ऑस्ट्रिक भाषा परिवार भी कहते हैं। इसकी भाषाएं जो हैं 1.3%, ये भाषाएं 1.3% बोली जाती हैं। ऑस्ट्रिएटिक भाषी परिवार में इसे ऑस्ट्रिक भाषा परिवार भी कहते हैं। ये 1.3% भाषाएं इसमें बोली जाती हैं। इसमें बात करते हैं कि इसमें जो भाषाएं रखी गई हैं कौन कौन सी रखी गई हैं। किनकी बात करें कि इसमें भाषाएं कौन कौन सी रखी गई हैं। भाषाएं इसमें संथाली हो, मुंडारी, खड़ियों, सावरा, खासी आदि। कौन सी आती है? संताली, हो, मुंडारी, खड़ियो, सावरा, खासी आदि। ये कौन सी में आती हैं? हमारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषाएं आती हैं, इसमें रखी गई हैं। अगले भाषा परिवार की लास्ट भाषा परिवार की हम बात करें तो कौन सा आता है? अंडमानी भाषा परिवार। कौन सा था? अंडमानी भाषा परिवार। इसकी हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा
सबसे छोटा भाषा परिवार है। इसमें अंडमान, निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं आती हैं। कौन सा होता है? अंडमानी भाषा परिवार जो होता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भाषा परिवार होता है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं आती हैं। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जनसंख्या रहती है, जो लोग रहते हैं वहाँ पे, जो जनजातियाँ रहती हैं, वहाँ पर ही ये भाषाएं, वहाँ की भाषाएं इस अंडमानी भाषा परिवार में रखी गई। इसमें हम भाषाएं की बात करें तो इसमें भाषाएं ही कौन कौन सी रखी गई हैं? भाषाएं, इसमें भाषाएं आती हैं अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा आदि। कौन सी? अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा आदि, ये सब भाषाएं किस में आती हैं? अंडमानी भाषा परिवार में। हमारे भारत में 5 भाषा परिवार बताए थे मैंने। 5 भाषा परिवार आते हैं जिसमें अलग अलग भाषा परिवार में अलग अलग क्षेत्र की भाषाएं रखी गई हैं, जिसमें कि मैंने 5 आपको बता दिए। आगे हम देखते हैं कि विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली 5 भाषाएं कौन सी? विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली 5 भाषाएं। हेडिंग डालना अपनी, विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली 5 भाषा विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली कितनी भाषाएं? 5 भाषाएं। कौन कौन सी देखते हैं? कौन कौन सी है हमारी? पहली है हमारी मंडारिन चाइनीज। कौन सी? मंडारिन चाइनीज पहले नंबर पे, जो कि 11.922% बोली जाती है विश्व में सबसे अधिक। दूसरी की बात करें, दूसरी है हमारी स्पेनिश। कौन सी? स्पेनिश। इसकी हम बात करें
तो ये विश्व में बोली जाती है 5.994%। कितनी? 5.994%। तीसरी की बात करें, तीसरी हमारी अंग्रेजी। तीसरी हमारी अंग्रेजी। अंग्रेजी विश्व में ये सबसे कितनी परसेंट बोली जाती है? 4.922%। कितनी? 4.922% अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। चौथी आती है हिंदी। हिंदी की बात करें, हिंदी विश्व में कितनी परसेंट बोली जाती है? ये बोली जाती है 4.429%। 4.429%। लास्ट आती है हमारी बंगाली। बंगाली। बंगाली की बात करें, ये बोली जाती है 2.961%। कितनी? 2.961%। हम भारत की बात करें कि भारत में, ये हो गई हमारी विश्व की बात। अब बात करते हैं हम भारत की। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली जाने वाली 5 भाषाएं। इसमें कौन कौन सी बोली जाती हैं? हिंदी पहले नंबर पर आती है हमारी हिंदी। दूसरे नंबर पर आती है हमारी बंगाली। बंगाली। तीसरे नंबर पर आती है हमारी मराठी। चौथे ही नंबर पर आती है तेलुगु। पांचवें नंबर पर आती है तमिल। क्या कहा? भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली 5 भाषाएं हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल। कितनी हो गई? 5 भाषाएं हो गई। इनकी बात करें कि हिंदी हमारे भारत में कितनी परसेंट बोली जाती है? 43.63%। कितनी? 43.63% हमारे भारत में ये हिंदी बोली जाती है सबसे ज़्यादा। बंगाली की बात करें, ये बोली जाती है हमारी 8.30%। मराठी की बात करें, मराठी बोली जाती है 7.09%। तेलुगु की बात करें, ये बोली जाती है 6.93%। कितनी? 6.93%।
तमिल की बात करें, तमिल बोली जाती है 5.89%। हमने बात करी कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली ही कितनी भाषा है? 5 भाषाएं जो सबसे अधिक विश्व में बोली जाती हैं। पहले नंबर पर हमने बात करी मंडारिनी चाइनीज़, कितनी परसेंट बोली जाती है? 11.922% ये बोली जाती है। स्पेनिश की हमने बात करी, स्पेनिश जो बोली जाती है हमारी 5.994%। तीसरे नंबर पर आती है अंग्रेज़ी जो कि बोली जाती है 4.922%। हिंदी की बात करें, ये बोली जाए 4.429%। बंगाली की बात करें 2.961%। ये 5 भाषाएं बोली जाती हैं विश्व में सबसे अधिक। भारत की बात करें कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली 5 भाषाएं कौन सी हैं? हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल। हिंदी बोली जाती है 43.63%, बंगाली बोली जाती है 8.30%, मराठी बोली जाती है 7.09%, मतलब 7.09%। तेलुगु बोली जाती है 6.93%, तमिल बोली जाती है 5.89%। आज के लिए बस इतना ही। कल कंटिन्यू क्लास करेंगे आगे की, इसके आगे के टॉपिक की कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। और किसी के कमेंट आया था कि हमारी जो हिंदी भाषा जो हम बोलते हैं भाषा को, वो किस लिपि में लिखते हैं। मैंने बताया था कि उस अगली वीडियो में कि जो हमारी भाषा है वो हम हिंदी भाषा यूज़ करते हैं, अपने भारत में हिंदी भाषा बोलते हैं, जो कि देवनागरी लिपि में लिखते हैं। क्योंकि देवनागरी ही लिपि हमारी वर्णमाला, यहाँ बता देती हूँ मैं, देवनागरी लिपि के ही जो हमारे चिन्ह लिए गए थे, देवनागरी लिपि के वो लिए गए थे हमारे वर्णमाला के। वर्णमाला में क्या थे? आ, ई, उ, या का कबूतर, का खरगोश। जो हमारे वर्णमाला में जो वर्ण आते हैं वो हमारे देवनागरी लिपि के ही वर्ण या चिन्ह कह सकते हैं, वही चिन्ह होते हैं। तो इसलिए ये जो हमारी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। जो भी किसी भी टॉपिक में आपको समझ में नहीं आए या किसी टॉपिक में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और उसका जवाब आप पा सकते हैं। तो इसलिए जो भी समझ में नहीं आए टॉपिक वगैरह किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।